अरे काका, इतनी ठंड में नहा गए हो, मगना है क्या? आपको देखकर तो मुझे ही ठंड लगने लगी है। अरे बेटा, इस बार तो ठंड ज्यादा हो ही रही है। पता नहीं परमात्मा क्या चाहता है। ये कहानी है एक ऐसे गरीब परिवार की जो ठंड की एक रात जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रामू अपनी फटी शॉल में बच्चों को ढकने की कोशिश करता है। गुड्डू और चिंकी ठंड से कांप रहे होते हैं। रामू आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। अब कुछ नहीं बचा सीता, सारी लकड़ियां खत्म हो गई है। सुबह तक बस भगवान ही सहारा है। अचानक चिंकी बेहोश हो जाती है। माँ! सीता घबराकर चिल्लाती है। नहीं! हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ करो रामू, मेरी बच्ची मर जाएगी। सीता, तुम फिक्र में करो, मैं कुछ करता हूं। शायद बाहर कोई हमारी मदद कर दे। तुम धीरज रखो, मैं जा रहा हूं। रामू तुरंत गांव में मदद मांगने निकल पड़ता है। भैया, कोई तो मदद कर दो, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बच्ची बेहोश है ठंड के मारे। अरे कोई तो सुनो। कोई नहीं सुन रहा। एक एक घर से आवाज आती है। हम खुद ठंड में हैं, कल आना, अभी दरवाजा मत खटखटाओ। आखिर में सेठ लालचंद का बड़ा घर सामने आता है। रामू दरवाजा खटखटाता है। सेठ बाहर निकलकर आता है और सामने रामू को खड़ा देखकर जो मदद की गुहार लगा रहा था, दरवाजा पटक कर मारता है और बंद कर देता है। गरीबों की मदद से मैं अमीर नहीं बना। निराश रामू वापस झोपड़ी पर लौटते हुए जंगल के पास ही बैठ जाता है। परेशान, दुखी और अपनी किस्मत को कोसता हुआ, साथ ही भगवान से भी शिकायत करने लगा। हे भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई है आपने हमारी। अपने परिवार को ना ढंग से खाना दे पा रहा हूं और ना ही सुकून। धिक्कार है मुझ पर। और अब ये कप कपाती हुई ठंड। हे परमात्मा, कुछ तो दया दिखा हम पर। कुछ देर रोने के बाद रामू फिर से उठता है, जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर चल पड़ता है घर की ओर। घर जैसे ही पहुंचता है, पत्नी सीता और बेटा गुड्डू एक आस भरी नजरों से रामू की तरफ देखते हैं। रामू के हाथों में कुछ लकड़ियां देख तसल्ली जरूर होती है, लेकिन कब तक रहेगा ये सहारा, ये सोचकर पूरा परिवार सोच में पड़ जाता है। खैर, रामू लाई हुई लकड़ियों से आग जलाता है। थोड़ी देर के लिए परिवार को गर्माहट मिलती है, लेकिन चिंकी की हालत अभी भी ठीक नहीं होती। अरे आग तो बस बुझने ही वाली है, पूरी रात कैसे कटेगी? हमारी चिंकी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं, बताओ। पूरे गांव में घूमा पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। कैसा अभागा बाप हूं मैं, जो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल तक नहीं रख पा रहा। यह कहकर रामू जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, क्या करूं मैं? उसके सब्र का बांध टूट चुका था। आग भी अब बुझ चुकी थी और फिर से ठंड का कहर परिवार पर टूट पड़ा। उस परिवार ने पूरी रात कंप कपाते हुए काटी। सुबह होती है, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं था, मानो सूर्य देवता भी इस गरीब परिवार का अभी इम्तिहान ले रहे हों। बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही थीं, मानो किसी पहाड़ पर यह गांव हो। अपने परिवार को रामू ठंड में छोड़ फिर से मदद के लिए निकलता है। उसे उम्मीद थी कि अब दिन में तो शायद कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। अब चलता हूं जल्दी से, कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा ही।
हे भगवान अपनी कृपा करना। रामू भगवान से प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ता है। एक घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे भैया सुनो, जरा हमारी मदद कर दो। कुछ गरम ओढ़ने या पहनने को दे दो। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। ठंड कहीं उसकी जान ना ले ले। आप हमारी मदद कीजिए। कुछ देर रामू ऐसे ही पुकारता है, लेकिन ये क्या, उस घर का दरवाजा खुलना तो दूर, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। रामू निराश हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। चलो एक घर ने ना सही, और बहुत घर हैं यहाँ, कोई तो करेगा ही मदद। रामू आगे बढ़ता है। अगला घर खटखटाता है। कोई है घर पे? अरे भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे लिए ना सही, कम से कम मेरे छोटे बच्चे के लिए ही रहम करो। दरवाजा खोलिए। लेकिन कोई बोला नहीं। लगता था कि जैसे ठंड ने मानवीय संवेदनाओं को भी जमा दिया हो। हर घर में रामू जाता है, खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है। अब रामू थककर वहीं बैठ जाता है। जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? घर कैसे जाऊं? बच्चों का क्या होगा? लेकिन तभी एक अजनबी बाबा प्रकट होते हैं। शांत चेहरा, मधुर मुस्कान और अच्छी कदकाठी। वो रामू को देखकर उससे पूछते हैं, बेटा, सबसे ठंडी रात वही होती है जब इंसान का दिल जम जाता है। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद की कोशिश करूंगा। रामू रोते हुए सब बता देता है। बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता हूँ, लेकिन इस बार की ठंड लगता है मेरे परिवार की जान ही ले लेगी, क्योंकि मेरे पास कुछ गर्म ओढ़ने के लिए नहीं है और ना ही लकड़ियां। जो थी वो जला ली और अब तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। कल रात बड़ी मुश्किल से निकली, लेकिन शायद आज रात। ये कहकर रामू चुप हो जाता है। बाबा जमीन पर लकड़ी रखते हैं। आग जलती है। माहौल में थोड़ी गर्माहट आती है। रामू गर्मी पाकर कुछ राहत महसूस करता है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है और वो बाबा से बोलता है, बाबा क्या लकड़ियां और नहीं मिल सकती? अब बाबा रामू को एक पुरानी चादर देते हैं। देखने में वो चादर सामान्य सी लग रही थी, लेकिन वो थी चमत्कारी चादर। ये लो रामू, इसे बच्चों को ओढ़ा देना। तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी, लेकिन याद रखना, इसे कभी बेचना मत। बेचने का ख्याल भी किया तो ये खुद ही गायब हो जाएगी। रामू बाबा की दी हुई चादर लेकर निकल पड़ता है। जल्दी जल्दी झोपड़ी पर पहुंचता है और बच्चों को चादर ओढ़ा देता है। चादर ओढ़ाते ही बच्चों की हालत सुधरने लगती है और चिंकी भी होश में आ जाती है। रामू और सीता के चेहरे पर एक तसल्ली नजर आती है। चमत्कारी चादर ने अपना काम पूरा कर दिया था। पूरा परिवार उस चादर को ओढ़ता है और सोने की कोशिश करता है। तभी खिड़की से सेठ लालचंद झांक कर देखता है। चमत्कारी चादर देखकर उसकी आंखों में लालच आ जाता है। वो सोचता है, अरे बाबा रे बाबा, ये चमत्कारी चादर ये गरीब परिवार के किस काम की? ये तो मेरे पास होनी चाहिए। इन्हें मैं दूसरी चादर दे दूंगा और ये इससे ले लूंगा। रामू, ओ रामू, दरवाजा खोलो भाई, देखो मैं क्या लाया हूं। इतनी रात गए हमारे घर कौन आ गया? अभी तो कोई दरवाजा भी खोल नहीं रहा था। देखता हूं। रामू दरवाजा खोलता है। सामने सेठ लालचंद खड़ा होता है। उसके हाथ में एक गर्म चादर होती है। रामू, तुम मदद मांगने आए थे ना, तो ये लो, मैं तुम्हारे लिए खुद ही गर्म चादर ले आया। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन अब तो हमारे पास गर्म चादर है। अब हम इसका क्या करेंगे? अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये चादर ज्यादा गर्म है। तुम एक काम करो, वो चादर मुझे दे दो और ये वाली रख लो। ये बहुत ज्यादा गर्म है और मोटी भी है, तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। नहीं सेठ जी, यही ठीक है।
आप इतनी रात में हमारी मदद को आए, धन्यवाद। लेकिन हम उसी चादर में गुजारा कर लेंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे पैसों का लालच देता हूं, तब तो पक्का मान जाएगा। रामू देखो, तुम्हें और भी मदद चाहिए होगी, जैसे पैसों की, खाने की, वो सब मैं पूरी करूंगा। बस तुम ये चादर मुझे दे दो। लेकिन तभी रामू को साधु बाबा की कही बात याद आ जाती है। लेकिन याद रखना, इसे कभी बेचना मत। बेचने का ख्याल भी किया तो ये खुद ही गायब हो जाएगी। नहीं सेठ जी, जैसे भगवान रखेंगे वैसे हम रह लेंगे। अपनी मेहनत का खाते हैं हम। ये नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। इसकी इतनी हिम्मत। अब देख बेटा तू मैं क्या करता हूं। तेरा नामो निशान ना मिटा दिया तो मेरा नाम भी सेठ लालचंद नहीं। रामू और उसका पूरा परिवार तो सो जाता है, लेकिन सेठ रामू की झोपड़ी में आग लगा देता है और अपने घर चला जाता है। अब मैं चैन से सोऊंगा और रामू हमेशा के लिए सो जाएगा। सुबह गांव में बहुत हलचल होती है। पता चलता है कि सेठ लालचंद का गोदाम जल गया है, लेकिन सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रामू की झोपड़ी तो बिल्कुल सुरक्षित है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि रामू सच्चा इंसान है। तभी सेठ भी शर्मिंदा होकर रामू के पास आता है और बोलता है, रामू, कल रात तुम मुझसे मदद मांगने आए थे, लेकिन मैं इतना स्वार्थी हूं कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और उल्टा तुम्हारी झोपड़ी में आग भी लगा दी। लेकिन भगवान की लीला देखिए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जो आग मैंने तुम्हारे घर में घर लगाई थी वो मेरे गोदाम में ही लग गई। तुम मुझे माफ कर दो रामू। अब मैं समझ गया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता, और अगर हम किसी का बुरा सोचते भी हैं तो भगवान सब देखता है और कर्मों का हिसाब जरूर करता है। अब गांव वाले मिलकर रामू के लिए पक्का घर बनाते हैं, क्योंकि इंसानियत अब जाग चुकी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ठंड सिर्फ मौसम की नहीं होती, सबसे खतरनाक ठंड होती है दिल की, और इंसानियत की गर्मी से ही जिंदगी बचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल को इंसान बनाती हैं। नमस्कार।